वर्ल्ड जानता है कि मोदी जी कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। ये वही जगह है, यहाँ से सरकार बनाई जाती है और गिराई जाती हैं और अपने अधिकार के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार को चेताना पड़ता है कि या तो हमारी बात मान लो, अन्यथा 2024 में हम आपका सत्यानाश कर देंगे। हमारे बीच में मैडम क्या नाम है आपका? नीलम कुमार जी, जिस तरीके से आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले सभी महिलाओं को, सभी देशवासियों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय भीम। हमारा एक महिला सम्मेलन हो रहा है राम मोहन राय मेमोरियल भवन में, जो ITO पर है। सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पहुँच के तरह तरह की उद्यमी महिलाएं और जो प्रोफेशन में है उनसे आपकी मुलाकात होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सभी महिलाओं के लिए कि सब लोग बाबा साहब को इसलिए जानते हैं कि बाबा साहब ने SC ST और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया, उनके उत्थान के लिए काम किया। जबकि असल बात ये है कि बाबा साहब ने पूरी महिलाओं के लिए, इस देश की सारी महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। उन्हीं की वजह से आज महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है। सभी सरकारें महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रही है। हालांकि कुछ पार्टियां हैं जो नानुकुर करती हैं, जिन्होंने महिलाओं को आगे नहीं किया, सशक्त नहीं किया। उनको डर रहता है कि हमारे पास महिलाएं तो है नहीं, वो कुछ थोड़ा बहुत विरोध करती है। और बाबा साहब की वजह से इन सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाए और उनके सशक्तिकरण के लिए भी काम किया जाए। तो इसी वजह से मेरी आप लोगों से बहुत प्रार्थना है। नीलम कुमार जी, बाबा साहब की सब बात करते हैं, क्या बाबा साहब ने दलित समाज की महिलाओं के काम किया या सबके लिए क्या है? बाबा साहब ने ये भ्रमित किया गया है देश को। बाबा साहब ने सभी महिलाओं के लिए काम किया है और इस देश की हर महिला को ये सोचना चाहिए कि वो बाबा साहब की ऋणी है। उन्हीं की वजह से आज उनको रिजर्वेशन है, वो MP बनी है, पंचायत में है, लीडर्स बन गई है। सिर्फ बाबा साहब की देन है ये। तो उनको आगे आना चाहिए। और जो संविधान विरोधी आजकल बातें हो रही हैं, जो रूलिंग पार्टी कर रही है कि हम संविधान को बदल देंगे, कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र तक के लोग ये बोलते हैं कि संविधान बदलने का टाइम आ गया है। देखिए, शरीर इंसान को एक बार मिलता है और वो शरीर इस देश को मिल चुका है बाबा साहब के संविधान के रूप में। तो ये संविधान बदलना इतना आसान नहीं हो सकता। अमेंडमेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे माहौल है उसके लिए अमेंडमेंट ज़रूरी होता है। लेकिन ये अगर चाहे कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, इस देश की रीढ़ की हड्डी को बदल देंगे, तो ये नामुमकिन है। हम महिलाएं मैदान में आएंगी, युद्ध क्षेत्र बना देंगी अगर किसी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो। नीलम कुमार जी, आप करिए युद्ध सेक्टर बना देंगे, युद्ध क्षेत्र बना देंगे। आपने देखा कि मणिपुर की घटना है, किस तरीके से महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था। आपने देखा हाथरस की घटना, एक मनीषा वाल्मीकि लड़की को मार दिया जाए, उसके साथ बलात्कार होता है, जला दिया जाता है उसको। और अन्य कठुआ की घटना भी है। महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, तो इनको आप कैसे देख रही हैं? आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। ये महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है क्योंकि महिलाओं को दबा के रखा जा रहा है। और महिलाओं के साथ जब भी अत्याचार होता है, पुलिस साइड हो जाती है क्योंकि सरकार उनके साथ होती है। सरकार का इशारा नहीं होता है कि अब महिलाओं की सहायता करें, उनको बचाएं। वो चाह रहे हैं महिलाओं को प्रताड़ित करके, उनको दबा के हम पुरुष राज करते रहे। तो ऐसा आप नहीं होने देंगे। महिलाएं घर से बाहर निकल आई है और हमने मोर्चा संभाल लिया है। हम इस देश में गलत कानून को लागू नहीं होने देंगे, पुलिस की मनमानी नहीं कर देंगे और इस सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। तो मैडम, क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से मोदी के जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं हम पहले से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे? अंधभक्तों की जहाँ तक बात है, वो अंधभक्त थे
लेकिन अब उनकी भी आंखें धीरे धीरे खुल रही है। मणिपुर में देखा उन्होंने महिलाओं के साथ क्या हुआ। तो ऐसे भक्त किसी को भी गंवारा नहीं है। भगवान भी हो तो वो भी ऐसे भक्तों को प्रताड़ित करता है और अलग कर देता है। उनको गलत फहमी है। 24 में मोदी जी तो जा रहे हैं, उनकी सारी कैबिनेट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कैबिनेट तो दिखती ही नहीं है। लगता ही नहीं है कि इस देश में कोई सरकार चल रही है, कोई कैबिनेट है, कोई मंत्री है। यहाँ सिर्फ दिखाई देता है एक मोदी है, एक शाह है, बस। और किसी की न बात दिखाई देती है। और सब कोई ज़्यादा इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये कोई पढ़ाई नहीं है। इनको बिठा के इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए जिनको सोचना भी नहीं आता कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी ग्रोथ होती है। कहते हैं ग्रोथ बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। नीलम कुमारी, जिस समय दलितों पर अत्याचार हो रहे थे तो मोदी जी कहते थे दलितों को मत मारो, मुझे मारो। और आज दलित समाज की महिलाओं को बलात्कार होने हैं, दलित समाज को मारा जा रहा है, जगह जगह पीटा जा रहा है। कहीं मूंछ रखने पे मारा जा रहा है तो कहीं जूतियों में पेशाब पिलाया जा रहा है। सरेआम हद तो जब हो गई, एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक दलित के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। ये कर क्या सकते हैं? ये दलित तो जो ऑलरेडी प्रताड़ित है, नीचे है, उन्हीं पे तो जोर आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, दलित समाज में बहुत मजबूत लोग भी हैं। आइए हमारे सामने टिक के दिखाइए, करके दिखाइए जो हरकतें आप कर रहे हैं। आपको जवाब मिलेगा अच्छे से। हाथ पैर हमारे भी है, दिमाग हमारे भी पास है, शरीर हमारे भी पास है। लेकिन ये मोदी जो आंसू बहाते हैं झूठे, ये सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए बहाते हैं। उनकी बातों में, उनकी भावनाओं में कोई सच नहीं है। अभी देखिए मनुवाद की वो करते हैं, फेवर करते हैं। मनुवाद में क्या है? मनुवाद में यही है कि महिलाओं को प्रताड़ित रखो, उनको दरवाजे में बंद रखो, उनको कहीं जाने ना दो, उनको बाहर निकलने ना दो, उनको अपनी रोजी रोटी कमाने ना दो। यही तो है मनुवाद में। वो तो कट्टर महिला विरोधी है। तो क्या लगता है 2024 में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, परिवर्तन होगा और हम जी जान लगा देंगे कि परिवर्तन हो। क्योंकि ये 2024 की लड़ाई हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये देश जो गड्ढे में जा रहा है, इतना मान सम्मान था। मोदी काट की जैसे कहते हैं ना, हांडी एक बार बढ़ती है। जब मोदी जी आए थे तो बड़ा फिल्मी डायलॉग, ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन स्टेज से बोल रहे हैं। लेकिन अब उनकी सच्चाई विदेशों में भी फैल चुकी है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि मोदी जी कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। लड़ाई देश को बचाने की है, लोगों को बचाने की और इस देश में शांति का पैगाम देने की है। क्या महिलाएं इस बार पूरा मन बनाया है कि इस बार हम चेंज करेंगे सरकार को? बिल्कुल मन बना लिया है और किसी मुकालते में न रहे। महिला बहुत ताकतवर होती है अपनी पे आ जाए तो। और हम इस बार इस नफरत की राजनीति को बंद करके ही रहेंगे और इस देश को हम ऐसे सामंतवादी और ऐसे डिक्टेटर से बचा के ही रहेंगे। ठीक।